सम्यक दर्शन एक ऐसा शब्द है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी जैसे नमोकार महामंत्र के नाम को जानता है, नमोकार महामंत्र को स्मरण करना। नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है, इस बात को स्वीकार करता है। उसी प्रकार से जैन कुल में जन्म लेने वाले सभी को गुरुओं के मुख में सम्यक दर्शन शब्द जरूर सुनने को मिलता होगा। सम्यक दर्शन सुना तो होगा ही। गुरु लोग जब प्रवचन करते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात उसमें प्रमुख रूप से हुआ करती है। यही सम्यक दर्शन यहाँ पर हमारा विषय बन गया है। सम्यक दर्शन का मतलब ही है समीचीन सच्चा दर्शन। दर्शन माने देखना। एक तो होता है देखना, आंखों का विजन और एक होता है आत्मा का विजन। आत्मा के अंदर सही श्रद्धान होना, भगवान जिनेंद्र के प्रति सही विश्वास होना, सच्ची श्रद्धा, रुचि, विश्वास होना, यही सम्यक दर्शन कहा गया है। दृश्य धातु देखने अर्थ में है और उसी से दर्शन शब्द बना है। जैसे आंखों से देखा जाता है, ऐसे ही आत्मा से भी देखा जाता है। आंख का देखना पता नहीं चलता, आंखों से देखना पता चलता है। ये सफेद, काला, हरा, पीला, नीला ये वर्ण है। और आत्मा से देखना मतलब है कि जो अज्ञान का अंधेरा आत्मा के अंदर छाया हुआ है, उस अंधेरे को देख करके और उसे प्रकाश में कन्वर्ट करना, कि हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, ताकि जो हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर अंधेरा छाया हुआ है वह अंधेरा हट जाए और हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन, सच्चा चारित्र प्राप्त हो जाए। आपने जाना कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। नरक के अंदर भी हो सकता है। अगर कोई संबोधन कर ले या पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो जाए, अपने दुखों से ऊब जाए, घबरा जाए कि मुझे ऐसा पाप कभी नहीं करना है कि जो हमें नरक में ले जाने वाला है, तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। देखो, रावण ने पाप किया, अंत तक उसे लोग समझाते रहे कि सीता को आप वापिस कर दो, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि अज्ञान का अंधेरा उसके आत्मा पर छाया हुआ था। तो मर के वो कहाँ गया? नरक में। तो जैन धर्म के अनुसार रावण का जीव तीसरे नरक में गया और सीता का जीव 12वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। प्रतीन्द्र बना था। और वो जाकर के उन्हें संबोधन करते हैं, यानी सम्यक दर्शन को हाँ ग्रहण कर देते हैं। क्या अगले जन्म में हमें ऐसा पाप नहीं करना है। तो ऐसे करके चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के कारणों का आपने विवेचन सुना है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां हैं: क्षयोपशम, शुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। 4 लब्धि तो कारण है और 5वीं लब्धि जो करण है, जिसके होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता ही होता है। और पहले की 4 लब्धियों से हो भी और नहीं भी हो। तो इन सब वर्णन को सुन करके अब हम आए हैं पेज नंबर 27 पर, जिसमें आपने जाना है तत्वार्थ सूत्र के सूत्र के अनुसार तन्निसर्गाद अधिगमात्वा। वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज नाम से 2 प्रकार का होता है। तो बताया गया कि निसर्गज सम्यक दर्शन जो स्वभाव से नेचुरल प्रकट हो जाता है वह निसर्गज,
और जो दूसरे के उपदेश से प्राप्त होता है वो अधिगमज कहलाता है। अब यहाँ फिर से प्रश्न होता है कि भव्य जीव अपने समय के अनुसार ही मोक्ष जाएगा। यदि अधिगमज सम्यक्त के बल से समय से पहले मोक्ष प्राप्ति की संभावना हो तभी अधिगमज सम्यक्त की सार्थकता है। अतः एक निसर्गज सम्यक्त ही मानना चाहिए। पर क्या कहा था प्रश्न में कि एक अधिगमज ही मानना चाहिए, निसर्गज कैसे होगा। अब जब निसर्गज की बात कह दी तो कह रहे एक निसर्गज ही मानो, अधिगमज सम्यक्त से क्या फायदा। अगर किसी का उपदेश सुना और समय से पहले मोक्ष चले जाएं तब तो उसकी उपयोगिता है, वरना क्या फायदा। तो एक निसर्ग संदर्शनी जब होना है तो होना है। तो ये शंका शिष्य लोग शंका उठाते हैं और गुरु उसका समाधान करते हैं। तो उसका उत्तर मिला यदि केवल निसर्ग या अधिगम सम्यक्त से ही मोक्ष माना गया होता तो ये प्रश्न उचित था, लेकिन मोक्ष तो ज्ञान व चारित्र सहित सम्यक्त से स्वीकार किया गया है। समझे ना, केवल सम्यक्त से या केवल ज्ञान से या केवल चारित्र से मोक्ष जैन धर्म में नहीं माना गया। तीनों की एकता जहाँ होती है वही मोक्ष माना जाता है। यहाँ विचार तो यह है कि वह सम्यक दर्शन किन कारणों से उत्पन्न होता है। उसमें जो बाह्य उपदेश के बिना प्रकट हो वह निसर्गज, और जो बाह्य उपदेश को प्राप्त करके प्रकट हो वह गमज है। इसलिए यहाँ मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। अभी तो सम्यक दर्शन माने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखना है। फिर भव्यों की निर्जरा का कर्म निद्रा का कोई समय निश्चित नहीं है और ना मोक्ष का ही समय निश्चित है। कोई भव्य संख्यात काल में या असंख्यात काल में, कोई अनंत काल में सिद्ध होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो अनंतानंत काल में सिद्ध होंगे। इसलिए भव्य के मोक्ष काल का नियम उसकी बात करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति मात्र ज्ञान या चारित्र से 2 या 3 कारणों से मोक्ष मानते हैं उनके यहाँ कालानुसार मोक्ष होता ये प्रश्न ही नहीं होता। यदि सबका काल ही कारण मान लिया जाए तो बाह्य और आभ्यंतर कारण सामग्री का लोप हो जाएगा। ये चीज स्वामी अकलंक देव हुए हैं। उन्होंने अपने तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ के अंदर बात को कहा है कि जहाँ जो प्रकरण है उसके अनुसार उस चीज को ग्रहण करो। हमारा समय आएगा हम मोक्ष चले जाएंगे, ये सब बातें करना उचित नहीं है। इससे जो है पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी, व्यक्ति निष्क्रिय बन जाएगा। इसलिए तो सम्यक दर्शन है, उसी के बाद अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है, उसी के बाद अपना चारित्र सम्यक चारित्र बनता है। वरना बहुत ज्ञान भी ले लिया तो मिथ्या ज्ञान है तो बेकार है, और थोड़ा सा भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक चारित्र है तो चींटी के चाल से भी चलते हुए एक दिन मोक्ष पहुंच जाएंगे। वरना इसी तरह होगा कि जाना है बंबई और टिकट ले लिया कलकत्ते का और ट्रेन में सवार हो गए, तो हम कहते रहे हमें बंबई जाना, तो पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंच सकते हैं। कलकत्ता पहुंच जाएंगे क्योंकि हमने टिकट गलत लिया है, बैठे ही गलत ट्रेन में हैं। इसी प्रकार से हमें अच्छी और समीचीन ट्रेन में बैठना है जो मोक्ष के मार्ग को सही दिशा में ले जाता है। तो इसीलिए इन चीजों को पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ में, जहाँ बड़े बड़े विद्वान भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं और एकांगी ज्ञान प्राप्त करके निश्चयाभासी बन जाते हैं या दूसरों को भी दिग्भ्रमित कर देते हैं, ऐसे लोगों को सच्चे ज्ञान से सम्यक दर्शन से परिचित कराने के लिए 68 ग्रंथों का सार इस प्रवचन निर्देशिका में भरा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब विद्वानों ने मोतीलाल जी कोठारी थे फलटन के, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री थे उच्च कोटि के विद्वान, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री थे, जब उन्होंने इस किताब को पढ़ा, ज्ञानमती माता इसे कहते हैं कि आपने तो समुद्र से मंथन करके मक्खन निकाल करके हमें दे दिया है, ये मक्खन है। हम कहें कि थोड़ा सा पढ़ के हम उसका सार बता देंगे, ये तो सार ही है। सार में मैं क्या सार बताऊंगी, यानी एक एक लाइन का एक एक शब्द सार भरा है।
और एक एक लाइन को आपने हृदयंगम कर लिया तो समझो आपको सम्यक दृष्टि बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, ना आपके सम्यक दर्शन में कभी दोष लग सकता है। तो कहा कि जो ये पंक्तियां श्री अक्लंक देव ने उमा स्वामी आचार्य की पंक्तियों का विश्लेषण करते हुए कहा है, इस पंक्ति से उन लोगों को अपनी धारणा सुधार लेनी चाहिए जो ऐसा कहते हैं जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा या मोक्ष जाना होगा तो निमित्त अपने आप उपस्थित हो जाएगा, अथवा निमित्त कारण क्या कर सकता है इत्यादि जो लोग कहते हैं, तो उनकी शंका का निराकरण हो जाता है। ऐसे लोग कहने वाले लोगों को निष्क्रिय बना देते हैं, मोक्ष से दूर कर देते हैं, संतों की सत्संगति से दूर कर देते हैं, भगवान से दूर कर देते हैं। तो ऐसे लोग को इन पंक्तियों पर ध्यान देना है, क्योंकि न काल ही मोक्ष का कारण है और न निमित्त ही स्वतः आते हैं, किंतु निमित्तों को छुटाने के लिए पुरुषार्थ ही करना पड़ता है। देखो हमें क्या मालूम कि हमको कब मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष जाने के द्वार पर खड़े तो होना है, तो हमें पुरुषार्थ को भंग नहीं होने देना है। अपने भाग्य का निर्माण के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। कोई ये नहीं जानता कि आज हमारे शॉप पर, हमारी दुकान पर 1000 का की बिक्री होगी, 1 लाख का बेचेंगे कितना, लेकिन जा करके दुकानदार दुकान को खोलता है, दुकान को खोलता है, इस आग से खोलता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा धन लक्ष्मी आ जाए। अब ये उसका पुरुषार्थ है, उसके पुरुषार्थ के बाद ना उसके पास आता है उतना उसका भाग्य होता है। यानी भाग्य पर आधारित होकर के कोई दुकान ही ना खोले, सोचे जितना आना होगा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही चीजें होती हैं, पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण होता है। मैनासुर ने यही तो अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी ये धारणा है कि मैंने संतान को जन्म दिया है या मैं ही इसका पिता धरता हूँ, तो ये गलत है, मेरे कर्म ही मुझे सुख दुख देंगे। नाराज हो गए उसके पिताजी, बोले चलो देखता हूँ, तेरे भाग्य की आजमाइश करता हूँ, तेरे कर्मों की आजमाइश करता हूँ। और उन्होंने कुष्ठीपति के साथ उसका ब्याह कर दिया। तो भी मैना सुंदरी नहीं कुछ कह रही थी, क्योंकि भारतीय नारी थी और उसे कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। उसने एक आरिका माता जी के पास शिक्षा प्राप्त की थी, तो उसने अपनी कर्म पर विश्वास रखा, यदि मेरी कर्म सही है तो मैं सब कुछ सुधार लूंगी। और उसने मुनिराज की फिर शिक्षा को प्राप्त किया, उनके संबोधन प्राप्त करके सिद्ध चक्र की पूजा कर ली, अनंत सिद्ध परमेश्वरों की भक्ति में मन को रमा लिया, पति के रोग को दूर कर दिया और उनके साथ सैकड़ों रोगियों के रोग को दूर कर दिया। बाद में कभी जब उसके माता पिता देखते हैं, यही करने लगते हैं कि कहीं मेरी बेटी बदचलन तो नहीं हो गई, इसके पास इतना सुंदर राजकुमार कहाँ से आ गया। तब मैं कहती है कि पिताजी मेरी कर्म की बात है, मैंने तो कर्म सिद्धांत ही आपको बताया था, क्योंकि हमें आरिका माता जी ने शिक्षा दी थी। देखो पढ़ाई का यही फर्क पड़ता है, जब अच्छे गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास अध्ययन करते हैं तो अच्छी बातें आती हैं, और विपत्ति के समय हम उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है। इसलिए भव्यात्माओं, धर्म, धैर्य और गुरु को कभी नहीं छोड़ना। और यही बातें सम्यक दर्शन के निमित्त से बताया है कि सम्यक मतलब राइट, दर्शन माने बिलीव, राइट बिलीव इज सम्यक दर्शन। तो हमें सम्यक कोई दूर नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, इसकी लोग लगाते हैं। सम्यक दर्शन कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं कि चलो हम पैसे से खरीद लाएं। सम्यक दर्शन कोई ऐसा बीज नहीं है कि चलो हम फलाने पेड़ से तोड़ करके लाएंगे, अपने घर में फिर बो देंगे, पेड़ उगाएगा। सम्यक दर्शन आत्मा का मूल है, आत्मा के अंदर मूल बीज के समान यदि हम सम्यक दर्शन को बिठा लें तो कहा गया
श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। आप तो माने भगवान, आग माने जिनवाणी, तपोव्रताम माने गुरु, माने सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन अपने आप आ जाएगा। ना कहीं खरीदना पड़ेगा, ना कहीं आपको ज्यादा कुछ चक्कर लगाने पड़ेंगे, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं, हमारे आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन हो जाएगा। माने अगर इतना है तो बाय थर्मामीटर या हम आपको गारंटी देते हैं कि आप सम्यक दृष्टि हो, समझे ना। और अगर उसमें कभी मलिनता आती है, कभी किसी गुरु के प्रति जरा भी संदेह आता है, या किसी गुरु की निंदा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो पंक्ति याद कर लीजिए कि दोष वादे चमौनम। जहां पर दोषों का कथन चल रहा है, मौन हो जाओ। अगर अपनी शक्ति अपने अंदर ज्ञान निराकरण करो, नहीं तो मौन हो जाओ, कम से कम अपने सम्यक दर्शन को तो सुरक्षित रख लो। तो कह रहे हैं यहाँ पर अकलंक देव कि आप ये सोचो कि निमित्त अपने आप आ जाएगा। अरे भाई, आपने निमित्त जुटाया क्यों रमा? आप लखनऊ से चले तो निमित्त तो जुटाया, ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में बैठे, सबको इकट्ठा किया और अयोध्या तक आने का पुरुषार्थ किया, तो निमित्त जुटानी पड़ते हैं, निमित्त बेकार नहीं होता। ऐसे निमित्त जो लोग सोच देते हैं, निमित्त को कई लोग कह देते हैं कि ये कुछ भी नहीं करता, जब हमारा समय आएगा सब हो जाएगा। अरे समय पर निमित्त आई, हमें तो पता नहीं है, लेकिन उसको जुटाना पड़ा। हमें नहीं पता कि हम अयोध्या आएंगे, हमें नहीं पता था कि हम अयोध्या आएंगे और इतनी जल्दी हम राम मंदिर को पूरा होते देख लेंगे। 720 भगवान पंच कल्याण कराने के लिए ज्ञानमती माता जी आई, और यहाँ पर देखती हैं तो मंदिर बन गया, और न जाने कितना अयोध्या आज स्वर्ग जैसी बन गई। तो निमित्त बने ना, मोदी, योगी, जनता, सब लोग निमित्त बने। और आज चाहे जैन तीर्थ है, चाहे हिंदू मंदिर है, सबको इन निमित्तों के जुटने से वृद्धि को प्राप्त होते हुए हमने अपनी आंखों से देख लिया। तो इन दोनों सम्यक दर्शनों में भी पांचों लब्धियों को अंतर्गर्भित समझना चाहिए। ये बात अंत में अकलंक देव ने कह दी कि चाहे निसर्ग सम्यक दर्शन है, चाहे अधिगमत सम्यक दर्शन है, इन दोनों में भी जब आत्मा में क्षयोपशम होगा और अज्ञानता हटेगी, शुद्धि आएगी, पवित्रता आएगी, देशना मिलेगी, आचार्यों की, गुरुओं की देशना माने उनका प्रवचन, उनका संबोधन मिलेगा, प्रायोग्य, तब समझो कि लैब के अंदर हमारी आत्मा में से कर्म अलग जाने लगेंगे और आत्मा पवित्र होने लगेगी, और तब करण लब्धि आ जाएगी, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ऐसी चीजें ये सब ऑटोमेटिक आत्मा में चलती हैं, बाहर में आवश्यकता है केवल अपने भाव को पवित्र करने की। तो अगले प्रश्नों के माध्यम से भी आगे सम्यक दर्शन का प्रकरण चलता रहेगा, और सम्यक दर्शन का प्रकरण आप जिंदगी भर भी अगर सुनते रहें तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। हमेशा सम्यक दर्शन वृद्धिंगत होता रहे, दृढ़ होता रहे, हमारे माध्यम से दूसरों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता रहे, ये अपने मन के अंदर श्रद्धा रखना और रुचि रखना। इसलिए सम्यक दर्शन को सुनने में कभी भी आप ये मत सोचना कि रोज 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 सम्यक दर्शन की बात कही जाती। कोई फिल्म अच्छी लगती है तो बार बार उसको देखने का मन करता है कि नहीं? कोई गाना अच्छा लगता है तो उसकी डिमांड भेजते हैं कि ये गाना हमें अच्छा लगता है, या उसकी बार बार उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन को बार बार जानने की और उसको दृढ़ करने की कोशिश करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और अब हम गुरु भक्ति करेंगे। गुरु भक्ति के अंतर